तो जिस तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से एक समुदाय के लोगों को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया गोश्त तस्करी के आरोप में, तो सवाल ये है कि अगर गो तस्करी अपराध है तो कानून कहाँ है? देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पर भारत में जो खिलवाड़ की जा रही है लोगों की जान से, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए भी, देश की जनता के लिए भी। क्योंकि अगर कानून है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले, और जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है वो सरकार की सह पर लेता है। कहने का कि सरकार उसको संरक्षण दे रही है। अगर सरकार उसे संरक्षण नहीं देती तो किसी की हिम्मत नहीं जो कानून को हाथ में ले ले। उनके समर्थन में रैली निकाली जा रही है बजरंग दल के लोग। देखिए, ये सब सरकार के प्रायोजित लोग होते हैं, वरना अपराधी का साथ देना भी एक अपराध है। अपराधी को शरण देना भी एक अपराध है। और सरेआम मैं अपराधी को शरण दे रहा हूँ, अपराधी का फेवर ले रहा हूँ, और प्रशासन मुझे कुछ ना कहे, ऐसा हो सकता है? प्रशासन इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसके ऊपर राजनेताओं का दबाव है। लोग कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जुनैद और नासिर पे आरोप भी थे, आपराधिक मामले भी दर्ज हो रहे थे। अगर कोई अपराधी है तो तुम्हें किसने आदेश करा कि तुम उसे मार दोगे? वो प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम है उसे पकड़ना, या वो कोई मुठभेड़ हो तो प्रशासन का काम है उसे मारना। किसी भी देश के किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार कि वो किसी को मारे। तो ये एक बचाने का तरीका है, अपराधियों को बचाने का तरीका है। बजरंग दल वालों ने क्या ठेका ले रखा है क्या देश में? देखिए, वो ठेका किसी के पास नहीं। हाँ। ठेका सरकार ने ले रखा है कि देश में अपराधियों को पैदा करो, देश में नफरत फैलाओ और आपस में लड़वाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। मोदी तो कहते हैं मुसलमानों से मोहब्बत करिए। आप मुझे ये बताओ, बजरंग दल हो, वो चाहे हिंदू का कोई कट्टर संगठन हो, चाहे मुस्लिम का कट्टर संगठन हो, किसी नेता का बच्चा क्यों नहीं है उसमें? बताओ, किसी नेता का बच्चा हो? है किसी नेता का बच्चा किसी ऐसे कट्टर संगठन, वो चाहे हिंदू का संगठन हो चाहे मुस्लिम का संगठन हो, किसी नेता का बच्चा क्यों नहीं है उस संगठन में? क्यों नहीं है? ये तो हमें और आपको सोचना, देश की जनता को सोचना कि ये कट्टर संगठन जो बने हैं, जो नफरती संगठन हैं, जो इस तरह की उन्माद पैदा कर रहे हैं, इनमें किसी नेता का बच्चा नहीं है, किसी अधिकारी का बच्चा नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा देश को। तो ये सब कानून के होते हैं, सरकार की सह पर होते हैं, और सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करके समाज में एक नफरत पैदा करती है। उस नफरत से वो अपनी वोट बैंक पैदा करती है, और भारत के अंदर ऐसा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जो आरोपी है उसका लगातार वीडियो वायरल हो रही, बंदूक लेके आपने देखा होगा कि, तो क्या कहेंगे उस आरोपी को, किसका शय हो सकता है? देखिए, उसको मुख्यमंत्री का शय, क्योंकि मुख्यमंत्री के अंडर में ही पुलिस आती है। किसी भी प्रदेश में हो, मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस आती है। और मेरे भारत की चाहे पुलिस हो या मिलिट्री, वो इतनी कमज़ोर नहीं कि वो अपराधी को ना पकड़ सके। आज छूट दो, जमीन के अंदर घुसा हो या आसमान में हो, 24 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ सकती है बदमाश को। सिर्फ उन्हें छूट दो। लेकिन छूट नहीं है क्या पुलिस को? नहीं, पुलिस को छूट नहीं है। ये आप किसी भी पुलिस वाले से ऑफ कैमरा पूछ करके देख लेना, वो बता देगा। ऑन कैमरा तो बताएगा नहीं, उसकी नौकरी का सवाल है। वरना पुलिस पर इतना दबाव है कि बेइंतहा दबाव है कि अगर वो सही वो कर नहीं सकते, सरकार गलत उनसे कराती है, तो उनकी अंतरात्मा भी रोती है। बहुत से तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि तब मन करता है नौकरी छोड़ दें, लेकिन बच्चे भी पालने हैं। मंत्री मोदी तो कहते हैं मुसलमानों से मोहब्बत करो, तो ये लोग कैसे कर नहीं रहे मोहब्बत? देखिए, देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है और क्या करता है, अब देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है। ये वो लोग हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, वो काम कर रहे हैं। नहीं, वरना देश का प्रधानमंत्री कहे और किसी की औकात है जो ऐसा कर दे, नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री के जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये वो प्रधानमंत्री है कि ये कहता कुछ है, करता कुछ है
सोचता कुछ है, देखता कुछ है, कराता कुछ है, इसका कोई पता नहीं। एक जैसे वो होती है ना बहरूपिया, रोज हर समय रंग बदलता है, उस तरह हमारे देश का प्रधानमंत्री बदलता रहता है। जो आरोपी है मोनू, उसके फोटो जो अमित शाह के साथ भी वायरल हो रहा है। देखिए, अब जब आपको पता है, मैं एक शब्द मैंने कह दिया कि इस तरह की जो वारदातें होती हैं उन्हें सत्ता के लोग कराते हैं, ये राजनेता कराते हैं, जानबूझकर कराते हैं ताकि समाज में नफरत फैली रहे और नफरत की आग में ये लोग अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इंसानियत से बड़ा हो गया क्या नफरत आज के टाइम में? देखिए, हाँ, इस देश में ऐसा इन्होंने पैदा कर दिया। इंसान की जान की कीमत है ही नहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में इंसान की जान की कीमत अब कुछ नहीं रही। आपने देखा ना यहाँ कानपुर में, वो तो ब्राह्मण परिवार। अब बात मैं जाति और धर्म पे नहीं करता, मेरे अंदर यही है, मैं जाति और धर्म क्यों कहूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि एक माँ और बेटी जिंदा जल गई। अभी कल उसकी वीडियो आ रही थी, उसके भाई को भी नंगा कर रखे सड़क पे, नेता उसे नंगा कर रहे हैं। इनकी आंखों में शर्म है? नहीं है ना। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ से कानपुर नहीं जा सकता, उनका डिप्टी सीएम जो स्टूल मंत्री है वो भी नहीं जा सकता, और एक वो क्या G20 का, उसमें महिलाओं का डांस देखने के लिए उनके पास समय है। उनके प्रदेश की जनता सरकार के गलत रवैये के कारण, सरकार की गलत नीति के कारण जल कर मर रही है। लेकिन बुलडोजर बाबा हैं, ये बुलडोजर चला देते हैं, नाम है बहुत बुलडोजर, 22 इसी से जीते हैं। अभी आपने देखा होगा जो दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया, जब बुलडोजर किसी के घर पे चलता है तो वाहवाही योगी की करते हैं कि योगी का चला बुलडोजर, योगी का हुआ ये बुलडोजर हैं। और जब वहाँ वो एक महिला और एक बच्ची उनके बुलडोजर के कारण जली, तब अधिकारियों पे डाल दिया। इसे कहते हैं गोदी मीडिया। और कल जब विधानसभा में ये दलाल पत्रकार पिटे, वैसे पत्रकार दलाल नहीं होता, दलाल वो होते हैं जो मीडिया हाउस में बैठे एंकर, वो होते हैं। पत्रकार तो अपनी पत्रकारिता करता है, बिल्कुल, वो पत्रकार अपनी पत्रकारिता करके वहाँ पहुँचाता है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े विज्ञापनों के बोझ के तले इनकी खबर दब जाती है, क्योंकि इनका मालिक वो गुलामी करता है सरकार की, तो वो चलने नहीं देता। तो कल पत्रकार पिटे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार वो विधानसभा बनी है, पहली बार विधायकों को, उसे पत्रकारों को विधानसभा कवर करने से रोका गया। वहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा था, ताकि वो प्रोटेस्ट ये कवर ना करें और उसे करके जनता तक ना पहुँचा पाए, क्योंकि कुछ लाइव भी चल रहा था। तो पत्रकारों को रोका गया, जब उन्होंने सवाल किया तो उनको पीटा गया, मारा गया, धक्के दिए गए। और एक तो पत्रकार था, उसके तो यहाँ सूझ भी रहा था। तो ये क्या है? तो जब पत्रकार पिटने लगे, पत्रकारों को खबर करने से रोका जाने लगे और पत्रकारों को पीटा जाने लगे, समझ लेना चाहिए देश की जनता को कि सरकार कुछ छुपा रही है और सरकार डर रही है। लेकिन यही पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की बात करें तो पहले इनके बोलते हैं कि कट्टरवाद का एक ही इलाज है बाबा का बुलडोजर, लेकिन अब उनके शब्द बदले हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना, इसे ही तो चाटुकारिता, तलवे चाटने वाला देखा, कुत्ता कितना भौंकता है, कितना भी काटने वाला कुत्ता हो वो खूब भौंकता है, हो सकता है तुम्हें काट भी ले, और तुम उसको 2 टुकड़े डाल दो, 2 बिस्किट डाल दो, वो फिर वो पूंछ कैसे हिलाता है, उसका सीधा उदाहरण है कानपुर की घटना पर पत्रकारों की पत्रकारिता। क्या लगता है जुनैद और नासिर को इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ मिले ना मिले, इंसाफ का मिलना कहाँ है, किसे मिला है इंसाफ? हैं? क्योंकि प्रदर्शन चल रहा है, कब्रिस्तान में प्रदर्शन चल रहा है। जिस देश में सारे संस्थान बिक चुके हों, वहाँ आप न्याय की बात करते हो। जिस देश के चीफ जस्टिस निर्णय देने के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद
राज्यसभा जा सकते हैं, जिस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज 1 महीने के अंदर राज्यपाल बन सकता है, एक जज किसी और संस्था का अध्यक्ष बन सकता है, तो क्या न्यायपालिका से जनता का विश्वास उठेगा? नहीं उठेगा, उठ जाएगा। रूह नहीं कांपते, एक जिंदा माँ बेटी जल जाती है, फिर नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया जाता। मतलब आप एक इंसानियत के तहत अगर सोचो तो कितनी दर्दनाक बात है। हिंदुस्तान में इंसानियत नाम की चीज़ बची नहीं है। क्यों? ये जिंदा जलाने वाले हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले हैं। 24 का क्या मुद्दा? अब क्या हालत होगी? कारण बस यही है कि इस ऐसी दरिंदगी में नेताओं के बच्चे नहीं फंसते, गरीब आम आदमी के बच्चे फंसते हैं। तो उन परिवारों से पूछो जिनके वे बच्चे रहते हैं, जिनकी वे बेटियां रहती हैं, कि उन पे क्या गुजरती होगी। नेता की शर्म, हया, इज्जत सब मर चुकी है। इससे ज़्यादा कहना शब्द नहीं है मेरे पास कि जिस तरीके से आज भारत के अंदर ये नेता कर रहे हैं, एक दिन ये इनको हिसाब के सूद समेत देश को वापस देना पड़ेगा, जिस दिन ये जनता उठ जाएगी। लास्ट सवाल ये है कि चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान और लोकसभा का भी चुनाव आने वाला 2024 का, प्रधानमंत्री का। फिर से मोबिलाइजिंग शुरू हो चुकी है, हरियाणा से शुरू हुई। हालांकि वो राजस्थान के थे दोनों, हरियाणा में ले जाकर चलाया गया। हरियाणा में बीजेपी सरकार है। देखिए, तो यही मुद्दा रहेगा क्या 24 में फिर से, हिंदू मुस्लिम या फिर कोई और मुद्दा रहेगा? देखिए, सरकार के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, और अगर जनता उपलब्धि पूछती है तो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब जनता को सोचना है कि हम कब तक जाति और धर्म पर लड़ेंगे, और जब तक जनता स्वयं नहीं लड़ेगी तब तक जनता ऐसे ही। और मैं एक साफ बता देता हूं, अगर 2024 के चुनाव में जनता नहीं जागी तो 2024 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं बचेगी चुनाव लड़ने के काबिल। कोई शायद चुनाव ना हो 24 के बाद, और अगर चुनाव हुए भी तो कोई भी विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने उनकी सब फंडिंग वगैरह सब चीज़ रोक दी है। और सब नेताओं के खिलाफ देखना, 24 में भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, कैंडिडेटों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और भी कोई इन पर एजेंसी होगी और चुनाव आयोग, ये सब लगेंगे उनके पीछे। साम दाम दंड भेद से बीजेपी विपक्ष को खत्म करेगी, कर देगी, खत्म करेगी। तो इसलिए जनता को स्वयं चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो आप क्या अपील करेंगे ऐसी घटनाओं पे? देखिए, जो ये दरिंदगी करते हैं, मैं कहता हूँ वो चाहे कोई भी है, वो देश का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, कौम का दुश्मन है। ऐसे व्यक्ति से सब लोग अपना नाता तोड़ दें, क्योंकि अब न्याय प्रशासन से उम्मीद जनता को अब नहीं रही। जिस तरह के अपराध भारत में हो रहे हैं, उससे नहीं लगता कि जनता को न्याय मिलेगा। तो जनता को स्वयं उठ के खड़ा होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, और उसका एक ही उद्देश्य है, आंदोलन। आंदोलन करें, बस आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करें। उससे सरकार भी डरती है, उससे अपराधी भी डरता है।